अमित शाह और मोटा भाई का बेटा है ना अमित शाह, जय शाह, ये परिवार है उनका। ये बिहार में आ जाइए, डॉक्टर संजय पासवान और गुरु प्रकाश, ये परिवारवाद है उनमें। तो साहब आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ परिवारवाद इतना चरम सीमा पे भारतीय जनता पार्टी में कहने लायक नहीं। गिनाना शुरू करूंगा ना भैया तो डैश 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 अंत पे। 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया। उसमें लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पे जमकर निशाना साधा, कहा कि उनका परिवार नहीं है, इसलिए हमारे परिवार के बारे में बार बार बोलते हैं। इसको लेकर के उन्होंने जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने एक मंच पे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मोदी का परिवार नहीं है तो 140 करोड़ जनता जिसके लिए 9 साल से वो काम कर रहे हैं, आखिर वो कौन है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान है, जो कि उम्मीदवार रह चुके हैं लोकसभा सीट के लिए हाजीपुर से। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या जी मोदी का परिवार आप भी हैं? ये कौन है मोदी? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। वही जो हर एक को भ्रष्टाचार पे गाली बकते हैं, वही जो परिवारवाद कह के गाली बकते हैं। आज के डेट में जितना बड़ा कांग्रेस परिवारवाद नहीं किया, समाजवादी पार्टी नहीं की, आरजेडी परिवारवाद नहीं किया, उससे बड़ा परिवारवाद तो ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है भाजपा में। तो संघ भाजपा तो परिवारवाद का बहुत बड़ा पूरक हो गया है। तो ये बताइए सर कि हम क्यों परिवार बने? हम तो उसका परिवार है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जो 22 लाख जनता है ना, मैं उनका परिवार हूँ। ये काम करने नहीं हुजूर, मोदी का परिवार नहीं है। 40 करोड़ देश के प्रधानमंत्री, मानना चाहिए आप लोगों को बात। वाकई में वो 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री है, सम्मानीय प्रधानमंत्री है। लेकिन 140 करोड़ आवाम जनता की वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब अंबानी अडानी के परिवार है वो, राजनाथ सिंह पंकज सिंह के परिवार है वो, समझे? अमित शाह और मोटा भाई का बेटा है ना अमित शाह, जय शाह, ये परिवार है उनका। ये बिहार में आ जाइए, डॉक्टर संजय पासवान और गुरु प्रकाश, ये परिवारवाद है उनमें। तो साहब आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ परिवारवाद इतना चरम सीमा पे भारतीय जनता पार्टी में कहने लायक नहीं। गिनाना शुरू करूंगा ना भैया तो डैश 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 अंत पे। तो उनपे काहे आरोप नहीं लगता है? आरोप तो आप लोग पे लगता है, जितना भी महागठबंधन के लोग हैं उन लोग। वो दाढ़ी वाले बाबा है ना, वो कहते हैं कि मैं झोला लेकर के आया हूं, झोला लेकर के ज्यादा करोगे तो विदेश भाग जाएंगे। तो अब वो समय आ रहा है कि वो अपने करतूत से वो विदेश भागेंगे। आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं। नीरव मोदी जी से भाग जाएंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री है तो इस तरह की बातें करते हैं, अशोभनीय, अभद्र टिप्पणी। अरे भैया 140 करोड़ आवाम के युवा नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, उसकी बात कीजिए आप। 5600 रोजगार देते हैं आप, कौन से आप देश के? अब बिहार में आते तो कहते हैं कि क्या बिहार का विकास होगा? 5 करोड़ करवाए रोड, ये कोई अपने पॉकेट से दे रहे हैं क्या? ये ना जी, अपने जेब से दे रहे। जनता का पैसा है, आप सत्ता में हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो 70 साल वाली सरकार को आप गाली बकते हैं कि आपको भी 70 साल चाहिए क्या? आपको भी 70 साल चाहिए? नहीं। अच्छा, लोकसभा सीट पे आप हमेशा हाजीपुर से लड़े हैं, लोकसभा सीट पे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है और चिराग पासवान के बीच, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच अब ये कहीं ना कहीं गठजोड़ हो गया है कि युवाओं की बात होगी, युवाओं की सरकार चाहिए बिहार को। क्योंकि देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपने नाम के बाद मोदी का परिवार नहीं लगाया है। आप सुन लीजिए एक चीज बात, मैं साफ सुथरा बात कर देता हूं। मैं हाजीपुर न चाचा का है न भतीजा का है, वो वैशाली की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। उसकी पहचान अपनी है और गणतंत्र की जननी है साहब। और वो आपको बता दूं कि चिराग पासवान का मोहताज है, रामविलास पासवान का मोहताज है। वहां पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो वहां जो केंद्र में बैठा हुआ आका है ना, वो बताएगा कि हाजीपुर से लोजपा रामविलास लड़ेगा या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। तो साहब ये चाचा भतीजे के खेल में विकास रुक गया है। ये 52 सालों में 52 को काम नहीं हुआ।
5 साल में चचा को केंद्रीय मंत्री उनको समय मिला अवसर, 5 काम नहीं किए। जमुई में भाई चिराग पासवान जिस गांव को गोद लिया वो गांव बड़ा नहीं हुआ। विकास सुनिए, चिराग पासवान आप लोग के साथ आएंगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग के साथ आएंगे। आप कैसा बात कर रहे हैं कि हम लोग के साथ आएंगे? इनकी हैसियत है इधर आने की, औकात है इनकी आने की। और अगर कोई लेते इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान को लेता है तो सबसे बड़ा दलित विरोधी होगा। वही चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं जो संविधान विरोधी कार्य किया, जो दलित विरोधी कार्य किया, जो अपने जाति के आरक्षण को कमजोर किया, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाया। 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उसी चिराग पासवान क्या बात कर रहे हैं? राजनीति में तो इतना चलता रहता है। राजनीति में लोग बीजेपी की सरकार में जाते हैं तो टाइट सरफ से क्या बोलते हैं आप लोग, वॉशिंग मशीन में तब तो भारतीय जनता पार्टी सही कर रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नमो मोदी कह रहा है तो गंगोत्री का जल छिड़क करके अपने गले लगा, तब तो मोदी सही है। फिर आप वो कार्य मत कीजिए। इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग, एक अगर धर्रा पे आपको तो इंडिया गठबंधन को अपना 85% की पार्टी घोषित कर देना चाहिए, गठबंधन घोषित कर देना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे? A to Z की पार्टी, आपको ये जो A to Z की वोट मिल रहा है क्या? मतलब जो लोग बात कर रहे हैं सभी धर्मों की, सभी जातियों की बात कर रहे हैं, बात करना गलत है क्या? एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि आप उंगली पकड़ के जिता के सदन में भेजते हैं। ये आनंद मोहन के बेटा, क्या नाम है, कौन मोहन? चेतन आनंद। चेतन आनंद जो है वो उसको आप सदन में भेजते हैं। वो आदमी आपको धोखा देकर बीच में छुरा घोप करके भाग जाता है। आप अनंत सिंह के पत्नी को मान सम्मान देते हैं, वो भी छोड़ के भाग जाता है। उसमें तो यादव भी तो लोग शामिल है। अरे साहब वो यादव को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आप एक आधी प्रतिशत यादव और इन लोग की बात मत कीजिए। उन लोग को जाने से यादव समाज पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वही कार्य कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब यादव लोग भागेंगे तो समाज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई और अरे भैया आपकी पार्टी को चोर समझे, भ्रष्टाचारी, लुटेरा घोषित कर दिया है सब। तो घोषित कर दिया है तो हम लोग अगर सामाजिक न्याय के लोग हैं तो हम नक्सलाइट हो गए, हम आतंकवादी हो गए, मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वही एक ये देश का बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी है। मतलब आप यही ना कहना चाहते हैं कि दलित का पार्टी बना के रखिए, यादव का पार्टी बना के, पिछड़ा पार्टी 85% की बात कीजिए। अब 15% कहाँ जाएंगे? कह दीजिए साहब, घोषणा कीजिए 15% जाए तेल बेचने। 15% का कोई वैल्यू नहीं है साहब। वो देता है क्या? वो लोग राम के नाम पे कमल को बटन दबाता है, कमल को बटन दबाता है। 15% को हटा देंगे तो मनोज झा, पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, ये लोग कहाँ जाएंगे? मास वोट है क्या इन लोग को? मास वोट है। मतलब इनके समाज जितने का नाम ले रहे हैं आप। अरे साहब, जिनके जितने का नाम ले रहे हैं उनका समाज का अपना वोट है क्या? उनके घर से कितने बहू बेटियां निकलेगी बाहर? उनके लिए ही उनके परिवार में कितने लोग निकलेंगे? कहना क्या चाहते हैं, इन लोग का वोट नहीं है? नहीं, हमारे वोट पे, हमारे ताकत पे ये लोग MP MLA बन रहे हैं, नहीं तो इन लोग की कोई हैसियत औकात नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब महागठबंधन को, जो कि इंडिया गठबंधन है, उसको ये ऐलान कर देना चाहिए कि ये सिर्फ 85% वालों की पार्टी है, 15% वालों को साइड कर देना चाहिए, तेल बेचने जाने देना चाहिए। ये राजकुमार पासवान जी का कहना है। तो आपने सुना राजकुमार पासवान को, उनका साफ तौर पे क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।